वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जबल शम्स पे सनसेट एंड सनराइज देखने के बाद हम लोग निकल चुके थे एंड नाउ वी आर हेडिंग टू वादी गुल। आफ्टर दैट वी विल गो टू विजिट अल नसीम पार्क बिकॉज निजवा क्रॉस करने के बाद वो हमें रास्ते में दिख गया था, तो हम लोग वहाँ भी चले गए थे। यहाँ से निकलकर 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग वादी गुल पहुँच गए, जो कि जबल शम्स से 16 किलोमीटर है, बट काफ़ी टाइम लग गया, हमें ऑफ रोड भी जाना पड़ा। हाइट से देखने पे वादीगुल की ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग ग्रीनरी दिखाई देती है, जो कि बहुत सूदिंग लगती है। तो हम लोगों से तो रहा नहीं गया और स्टेज से नीचे वादी में हम लोग उतर गए और फार्म्स की तरफ चल पड़े। वी वर फाइंडिंग समवन, एनी केयर टेकर फार्मर हु कैन टेक अस टू इनसाइड द फार्म। एंड लकीली हमें एक बंदा मिल गया जो कि यहाँ फार्मर था एंड हमने उससे रिक्वेस्ट की तो वो हमें फार्म में ले आया। वो बांग्लादेशी था और वही लोग यहाँ मोस्टली सारे काम करते हैं। तो यहाँ भी सारे वर्कर, फार्मर, केयर टेकर सब बांग्लादेशी ही थे एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं ये लोग। ये इस फार्म का ब्यूटीफुल व्यू था। साइड्स में सारे हिल्स थे और बीच में ये सारी ग्रीनरी एंड फार्म्स थे। इस फार्म में काफ़ी सारी चीज़ों की फार्मिंग इन लोगों ने की हुई थी। यहाँ पर ग्रेन्स भी थे एंड वेजिटेबल्स भी थी और पाम ट्रीज भी थे। राइस, व्हीट, कॉर्न सारा कुछ यहाँ लगा हुआ था। इसके अलावा रेडिश, अनियन, गार्लिक भी यहाँ इन लोगों ने ग्रो किया था। जो बांग्लादेशी बंदा हमें यहाँ लाया था वो बिल्कुल एक टूरिस्ट गाइड की तरह यहाँ सारा फार्म हमें दिखा रहा था और सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी दे रहा था। जो काम लोग पैसों में करते हैं वो फ्री में खुशी खुशी कर रहा था। A systematic canals were there to provide water in whole farm। और ये फार्मर ही हमें साथ में ये भी बता रहा था कि जो पानी इन कैनल्स में आता है वो पहाड़ों के अंदर से आता है, जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। और इस तरह से कैनल्स बनाकर सारे फार्म में इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसके बाद यहाँ ऊपर हिल्स पे 200 ईयर ओल्ड विलेज था विच इज़ एबेंडन नाउ। सिर्फ इसके बैकरेस्ट थे। इस टाइम का ओल्ड कंस्ट्रक्शन, पत्थर की दीवारें वगैरह था, सारा कुछ टूटा फूटा सा था। काफ़ी हाइट पे था ये, अच्छा खासा ऊपर हमें चढ़ना पड़ा। और ये यहाँ ऊपर से हाइट से इस विलेज से नीचे का फार्म्स का व्यू था। ये सारा कुछ हमारे अनएक्सपेक्टेड टूरिस्ट गाइड ने हमें दिखाया और जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो हमने उसे टिप भी दी बिकॉज़ उसने बिना किसी डिमांड के इतने वार्मली हमें सारा फार्म दिखाया एंड गाइड भी किया। इसके बाद यहाँ से निकल कर वी आर गोइंग बैक टू सोहार, बट हुआ ये कि रास्ते में हमें अल नसीम पार्क दिख गया आफ्टर क्रॉसिंग निजवा, तो हम लोगों ने वहाँ भी एंट्री ले ली। और ये हमारे प्लान का बिल्कुल भी पार्ट नहीं था वैसे तो। टिकट इसका 2 OMR था एंड इट्स ओनली फॉर द जू, नॉट फॉर होल पार्क। वैसे यहाँ वाटर पार्क भी है, हॉरर हाउस भी है, और लेकिन हुआ ये कि ये सारा कुछ यहाँ पर क्लोज था, सिर्फ जू ही ओपन था, तो हम लोगों ने फिर सिर्फ जू ही विज़िट किया। ओरिजिनल क्रोकोडाइल लेदर यहाँ पर वॉल पे लगा हुआ था। इसके अलावा कुछ डियर स्कल्स भी थे यहाँ, इन लोगों ने रखे हुए थे। कुछ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स और काफ़ी सारी मतलब ओल्ड टाइप की मशीन्स, आयरन, उस टाइम के रेडियोज़ वगैरह यहाँ पर इन लोगों ने रखा हुआ था। एंट्रेंस पे ही ये सारा कुछ रखा हुआ था। यहाँ पर दुआ की इस छोटे से मंकी से बड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे इसकी लैंग्वेज समझ रहा हो। हॉरर हाउस तो क्लोज ही था यहाँ। ये क्रोकोडाइल का एरिया था और इस टाइप के जो एनिमल्स एंड बर्ड्स
थे उसे उन्हें इन लोगों ने 2-3 नेट से कवर किया हुआ था। ये एक टर्टल था जो देखने से ही लग रहा था ये काफी ओल्ड एज है। बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स थे यहाँ पर। इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विजिट विद किड्स। साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए इस टाइप के बड़े डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के इन लोगों ने शेड्स भी बनाए हुए थे बीच बीच में। जैसे कि आपको अभी एक मशरूम के शेप का डिज़ाइन का एक शेड दिखा। इसी तरह थोड़ी सी साइड में आगे में यहाँ पर एक वाटरमेलन शेप का भी बड़ा अच्छा प्यारा सा शेड इन लोगों ने बनाया हुआ है। मोस्टली यहाँ वैसे एनिमल्स के नेम वगैरह मेंशन नहीं किए हुए थे, तो मुझे भी नहीं पता, बस जिनका नाम मुझे पता है वही मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ। किड्स आर एंजॉइंग अ लॉट देयर बिकॉज इनमें से काफ़ी सारे एनिमल्स को वो फर्स्ट टाइम ही रियल में देख रहे थे। इससे पहले तो पिक्चर्स या मूवीज़ में ही देखा हुआ था। ये वल्चर था। इसे भी यहाँ पर इन लोगों ने 2 नेट्स लगाकर कवर किया हुआ था, नीचे का पार्ट स्पेशली। फ्लेमिंगोज़ भी यहाँ पर थे। And here I don't think that I need to tell the name of this animal. आप लोग सारे देख कर ही समझ गए होंगे that it's a zebra. ऊपर में ये एक चिंपैंजी बैठा हुआ था, इसका केज था और ये हमें घूरे जा रहा था। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फूड आइटम्स थे तो मे बी शायद वो इसीलिए हमें देख रहा था ऊपर से बैठ के इस तरह से। कुछ एनिमल्स को इन लोगों ने ग्लास से कवर किया हुआ था, कुछ को नेट से। और यहाँ पे एक छोटा सा एक बेबी डियर था, तो दुआ उसे काफ़ी देर से बुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो हुआ ये कि आया नहीं, वापस चला गया और वो काफ़ी सैड हो गई। ये ऑस्ट्रिच था एंड हियर नाउ वी आर एंटरिंग टू द एरिया ऑफ कार्निवर्स। सारे यहाँ पर ऐसे ही एनिमल्स थे, बट यहाँ पर बड़े थिक ग्लासेस इन लोगों ने लगाए हुए थे और बहुत अच्छे से क्लियर भी नहीं थे, तो बिल्कुल भी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं शूट कर पाई। और जो लायन एंड टाइगर्स थे वो भी काफ़ी दूर वहाँ बैठे हुए थे। हियर कैंगेरूज। एंड ये बड़ी प्यारी प्यारी सी पर्शियन कैट्स भी यहाँ पर थी। ये फॉक्स का केज था और वो काफ़ी दूर कोने में बैठ के सो रही थी। आउल्स थे जो कि डे टाइम में सोते हैं, तो आप देख ही सकते हैं वो सारे आंखें बंद करके लटके हुए थे और ये बड़ी वियर्ड टाइप की हैन थी। काफ़ी सारे फेदर्स थे और बहुत हैवी मोटी सी दिख रही थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा, मुझे इसका नाम भी नहीं पता और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, तो मैं नहीं समझ पाई। एक साइड में छोटा सा फूड कोर्ट्स भी था, वहाँ पे कुछ शॉप्स थी, रिफ्रेशमेंट्स मिल रहे थे। बस ये सारा कुछ यहाँ पर देखने के बाद और काफ़ी एंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। नाउ वी आर गोइंग बैक टू सोहार एंड गोइंग बैक टू होम। सो मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें।